Nikhil, Nitin, Any industry where passionate people enter, The broking firm is valued at around 30,000 crore rupees. you should not go. You should not go. The problem is for many people who are not starting off with a nest egg, they can't really afford to do that. You don't even need to create a brand. You need to create an efficient system, product. Zerodha has unseated ICICI Securities to become India's largest retail broking firm. अगर आपने कुछ किया और जो वर्क हो गया तो आपको पैशनेट बोलते, नहीं किया तो फुलिश बोलते हैं ना। भाई तू 1250 करोड़ रुपए साल का कमाता है, मतलब एंड ऊपर से पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो मतलब और भी अच्छा है। Zerodha एक ऐसी कंपनी जिसका 7.8 बिलियन डॉलर्स का इतना बड़ा एम्पायर है एंड आज 7.7 मिलियन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स उनके एप्लीकेशन पे ट्रेड करते हैं। उनने कभी कोई एक्सटर्नल फंडिंग रेज नहीं करी, उनने कभी कोई टीवी एडवर्टीजमेंट नहीं चलाई एंड नाइदर डिड दे डू एनी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स। एंड फिर भी Zerodha आज इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आखिर कैसे बन पाया जो एनुअली 6,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट करता है। इट इज नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ दीज टू ब्रदर्स नितिन एंड निखिल कामत, बट इट इज एक्चुअली द क्लासिक केस स्टडी ऑफ अ बिजनेस जिससे आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। टू 2010 से 2025 तक ये 15 साल Zerodha के लिए इनक्रेडिबल जर्नी रही है। पहले 5-6 साल उनकी स्लो ग्रोथ चली क्योंकि ट्रेडिशनल ब्रोकर्स को कन्विंस करना मुश्किल था कि 20 रुपीज की फ्लैट फी पे ट्रेड वायबल है, पर नितिन कामत को अपने विजन पे पूरा भरोसा था। देन 2020 में जब कोविड एंड लॉकडाउन आया तब उनके बिजनेस को एक्चुअल ग्रोथ बूस्ट मिला। लोग जब घर बैठे थे और स्टॉक मार्केट एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी थी तब Zerodha का यूजर बेस 100x फास्टर ग्रोथ मोड में था। ये 2004 की बात है जब बैंगलोर में एक 24-25 साल का लड़का कॉल सेंटर में काम किया करता था जिसका नाम था नितिन कामत, पर उसका असली पैशन था ट्रेडिंग। ही वॉज अ सेल्फ टॉट ट्रेडर जो खुद सीखा टेक्निकल एनालिसिस एंड मार्केट साइकोलॉजी। उसके छोटे भाई निखिल को भी ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इतना कि उसने अपना स्कूल मिडवे ही छोड़ दिया। दोनों भाई फ्रस्ट्रेटेड थे ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के वर्किंग से जो परसेंटेज बेस्ड कमीशन चार्ज किया करते थे। अगर किसी ने 10,000 रुपए का कोई ट्रेड किया तो ब्रोकरेज 100-200 रुपए भी हो सकती है, एंड अगर किसी ने 1 लाख रुपए का ट्रेड किया तो ब्रोकरेज 500,000 रुपए भी हो सकती है। इस पे नितिन कामत का सिंपल बिलीफ था, इफ यू कांट मेक इन्वेस्टिंग सिंपल एंड अफोर्डेबल यू आर एक्सक्लूडिंग 99% ऑफ इंडिया फ्रॉम वेल्थ क्रिएशन। सो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए 2004 से 2010 तक 6 साल नितिन ने रात भर कोडिंग करी। सुबह को कॉल सेंटर का काम एंड शाम को प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए कोडिंग करना। उनके फ्रेंड्स ये बताते थे कि वो रात को 2-3 बजे तक कोड लिखा करते थे। ये डेडिकेशन ही नितिन की फाउंडेशन बनी। जब उनकी ये टोटल 6 साल की मेहनत वाली जर्नी कंप्लीट हुई तो उनने कोड लिखने के बाद एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन डेवलप करी जिसका नाम था Zerodha, which was an ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये वीडियो सिर्फ Zerodha एज अ कंपनी की केस स्टडी या उनकी स्टोरी के बारे में नहीं है, बट दिस केस स्टडी इज एक्चुअली अ ब्लूप्रिंट एंड अ वेरी क्लासिक case study of a company that managed to grow within such a big company profitably and without taking any money from investors. Now the actual revolution of the company Zerodha began from the very starting. At the time when all the traders used to operate manually, Zerodha became one of the very few online brokers where you can just use their website or their mobile application and trade through the comfort of your home and from anywhere through the world. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2010 की, जब लोगों के पास में वाइडली इंटरनेट भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होता था, एंड एट दैट point of time Zerodha became one of the first early adopters of the online trading system. ये 4 ऐसी स्टेजेस हैं जिनने Zerodha as a company को हेल्प किया उनकी एक्चुअल ग्रोथ स्टोरी के अंदर एंड became the blueprint of the company's actual growth. डिसरप्शन नंबर 1, Zerodha का सबसे पहला डिसरप्शन था उनकी प्राइसिंग। जहाँ पे ट्रेडिशनल ब्रोकर्स परसेंटेज बेस्ड कमीशन लिया करते थे, Zerodha ने 20 रुपीज पर ट्रेड का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इन द मार्केट, विद इन विच डिलीवरी ट्रेड्स के ऊपर तो कस्टमर को 0 फीस चार्ज होती थी। नाउ अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। 1 लाख रुपए के ट्रेड पे ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के साथ आपको 500 से 1000 रुपीज की ब्रोकरेज देनी पड़ती थी, बट Zerodha के एप्लीकेशन पे सिर्फ 20 रुपीज। And if the trade is a delivery trade, the commission is 0 rupees. ये एक सिंपल से चेंज ने मिडिल क्लास एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया था। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स जो उस टाइम पे ऑपरेट करते थे वो ये सोच रहे थे कि इतना चीप रेट पे ब्रोकरेज कंसिडर करना कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, पर नितिन का लॉजिक काफी सिंपल था कि अगर आप ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करते हो एंड कम कमीशन चार्ज करते हो तो ज्यादा लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आके ज्वाइन करेंगे, एंड सिमिलरली कम फीस लेके हायर वॉल्यूम पे ऑपरेट करके वो सस्टेनेबल रेवेन्यूज भी अपने कंपनी के लिए जनरेट कर सकते हैं। डिसरप्शन नंबर 2, Zerodha की ये डिसरप्शन स्ट्रेटजी के ऊपर बात करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरनेट पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि Zerodha ने एज अ कंपनी कभी भी मार्केटिंग पे कुछ स्पेंड नहीं किया
एंड वो ऐसे इतना ज्यादा ग्रो हो गए, विच इज नॉट एक्चुअली ट्रू। अब इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करना एंड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के ऊपर कुछ भी स्पेंड नहीं करना या बहुत मिनिमल स्पेंड करना डज नॉट एक्चुअली मेक सेंस। Zerodha ने कभी भी कोई टीवी एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड नहीं किया, ना उनने कभी कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स करवाए, बट Zerodha ने जिस टाइप की मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड किया है, दैट इज एन एब्सोल्यूट मास्टर क्लास इन इटसेल्फ। शुरू से नितिन ने पर्सनल कनेक्शंस काफी ज्यादा बनाए थे, याहू मैसेंजर पे, ऑर्कुट पे, रेडिट फोरम्स पे, जहां पे ट्रेडर्स थे वहां पे नितिन भी प्रेजेंट होते थे Zerodha एज अ कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। डोर टू डोर जाके, फोन टू फोन, पहले 1000 कस्टमर तक अपने हाथ से परसुएट करके नितिन उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनबोर्ड करवा के लाए थे। उनने गुरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का काफी अच्छे से यूज करा था, विच इज एक्चुअली जीनियस स्ट्रेटेजी फॉर अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप। देन Zerodha ने रेफरल प्रोग्राम को भी लॉन्च एंड इंटीग्रेट किया था अपने ऐप के ऊपर इनिशियल स्टेजेस में, जिसको बाद में ग्रो एंड अपस्टॉक जैसी कंपनीज ने भी कॉपी किया था। द स्ट्रेटेजी वाज वेरी सिंपल कि यूजर्स को अपने फ्रेंड्स को ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए कमीशन मिलता था। द रिजल्ट ऑफ दिस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाज क्रेजी। दे इंक्रीज देयर कस्टमर बेस बाय 30% इन जस्ट 1 सिंगल ईयर। उनने कोई भी पेड मार्केटिंग चैनल को यूज नहीं किया इसे प्रमोट करवाने के लिए, कोई इन्फ्लुएंसर्स वीडियोस नहीं बनवाई एंड कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी यूज नहीं करी, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म एक्चुअली में इतना अच्छा था कि लोग खुद जंप ऑफ होके आ गए। ये एक्चुअली वो पीरियड था, इफ यू रिमेंबर द ईयर 2016, जब जियो ने सब लोग के लिए फ्री इंटरनेट को अवेल कर दिया था। Jio's data, voice, video, and the full bouquet of Jio applications and content absolutely free. एंड Zerodha को एज एन ऑनलाइन ब्रोकर ये पता था कि यहाँ पे उनके पास एक $multi-million अपॉर्चुनिटी है एंड इफ दे डिड द मार्केटिंग जस्ट राइट दे कुड ग्रो इनटू अ वेरी बिगर कंपनी। यूट्यूब पे मल्टीपल चैनल्स, लाइव स्ट्रीम्स, पॉडकास्ट, फाउंडर Q&As एंड कैंडिड कंटेंट, जहाँ पे ट्रेडिशनल ब्रोकर्स टीवी एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे थे, Zerodha यूट्यूब पे मिलियंस तक ऑर्गेनिक व्यूज पहुंचा रहे थे अपने नॉर्मल एजुकेशनल वीडियो से, जहाँ पे वो ट्रेड करना सिखाते थे इन अ वेरी बेसिक सेंस। डिसरप्शन number 3. Then the year came 2020 and if you exactly remember, the world was actually hit by a virus called coronavirus. The largest coronavirus lockdown in the world is happening right now in India. The country's 1.3 billion people are required to stay at home for 21 days. इंडियन गवर्नमेंट ने सेम ईयर के अंदर लॉकडाउन को डिक्लेयर किया एंड एक बार फिर से ट्रेडिंग में रिटेल पार्टिसिपेशन का एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ। घर बैठ के लोगों ने ये रियलाइज किया कि उनके पास काफी ज्यादा सेविंग्स है एंड इंटरनेट पे बहुत सारी स्टोरीज वायरल हो रही थी जहाँ पे लोग ट्रेडिंग करके बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे एंड इसी वजह से लोगों को चस्का चढ़ा था कि हर किसी को इन्वेस्टर बनना है। Zerodha की एप्लीकेशन एंड उनकी वेबसाइट का सिंपल इंटरफेस, उनका लो ब्रोकरेज कॉस्ट को चार्ज करना एंड एजुकेशनल कंटेंट इंटीग्रेटेड विद इन द एप्लीकेशन परफेक्टली अलाइन हो गया एंड 2020-2021 में यूजर एक्विजिशन स्काई रॉकेट हो गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग उनका बिगेस्ट चैलेंज था क्योंकि एक साथ बहुत सारे यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स उनके प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड हो गए थे, बट उन्होंने उस चैलेंज को भी ग्रेसफुली लिया एंड प्रॉपरली हैंडल किया एंड ऐप को क्रैश नहीं होने दिया। कोविड वाले पीरियड के टाइम पे Zerodha के यूजर्स एंड उनके नेट रेवेन्यूज क्रेजी तरह से एक्सप्लोड हो रहे थे एंड उसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह थे। फाइनेंशियल ईयर 2022 में दे डिड अ रेवेन्यू ऑफ 2094 crores, फाइनेंशियल ईयर 23 में 2907 crores एंड फाइनेंशियल ईयर 24 में 5496 crores रुपीस का प्रॉफिट। ये नंबर्स इस चीज का सिंपल सा प्रूफ है कि अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस क्रिएट करते हो तो सस्टेनेबल ग्रोथ पॉसिबल है बिना कोई कैश बर्न करे। डिसरप्शन नंबर 4, बीइंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस वर ऑलवेज द थिंग फॉर Zerodha, बट उनने ये 3 स्ट्रेटजीज यूज करी थी टू मेक द मोस्ट ऑफ द राइट टाइमिंग दैट दे हैड विद इन द बिजनेस। नंबर 1, नो फंडिंग फिलॉसफी। जब सारी कंपनीज सीरीज ABC रेस कर रहे थे, Zerodha ने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि दे विल नॉट बी टेकिंग एनी एक्सटर्नल फंडिंग, क्योंकि नितिन की सिंपल फिलॉसफी थी कि अगर आपको कंपनी का कंट्रोल अपने पास रखना है तो आपका कैपिटल खुद का होना चाहिए, मतलब पैसा अपना होना चाहिए। नंबर 2, नॉट ओवर स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग। जब कंपनीज मिलियंस ऑफ रुपीज स्पेंड कर रहे थे मार्केटिंग के ऊपर, तब Zerodha ने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि दे वांट टू स्पेंड मिनिमल अमाउंट्स ऑफ मार्केटिंग एंड ओनली ऑन समथिंग दैट ब्रिंग्स देम कन्वर्जन एंड नॉट ओनली अवेयरनेस। विद देयर मिनिमल बजट्स उनने मोस्टली डिपेंड किया वर्ड ऑफ माउथ पर एंड रेफरल्स पर एंड कोई भी कॉस्टली टीवी एड्स, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स एंड बाकी सारी चीजों के ऊपर एडिशनल अवेयरनेस स्पेंडिंग नहीं करी। नंबर 3, एजुकेशनल रेवोल्यूशन विद देयर सब कंपनी वार्सिटी। उन्होंने 2020 में वार्सिटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया व्हिच वाज कंप्लीटली फ्री एंड गेव फाइनेंशियल एजुकेशन एंड स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग टू अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन इंडिया। स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव्स
एंड पर्सनल फाइनेंस सबके बारे में उनने सब लोगों को फ्री में सिखाया। दिस वॉज अ जीनियस स्ट्रेटेजी बिकॉज इससे Zerodha के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हुआ एंड पीपल गॉट ऑर्गेनिक अवेयरनेस अबाउट व्हाट Zerodha इज एंड देयर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अगेन बिकेम वेरी मिनिमल बिकॉज जो लोग वार्सिटी के ऊपर ट्रेडिंग करना सीखते थे वो अपने ट्रेड को प्रैक्टिस करने के लिए Zerodha प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाते थे एंड वहीं अपनी स्पेंडिंग्स करते थे, विच बिकेम एन एक्विजिशन चैनल फॉर Zerodha लेटर ऑन, जहाँ पे वार्सिटी पे लोगों को एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करते थे एंड वही लोग ऑर्गेनिकली Zerodha पे आके ट्रेड करते थे एंड दिस ऑल्सो इंक्रीज देयर कस्टमर रेफरल्स एंड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। So what do we understand from this is that कि Zerodha की केस स्टडी एक क्लासिक एग्जांपल है जहां पे आपको समझ में आता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग स्पेंड्स करने की या बहुत ज्यादा फंडिंग रेज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अगर आपके प्रोडक्ट को लेके आपका विजन बिल्कुल क्लियर है एंड इफ यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म टू बिल्ड अ बिजनेस फॉर 5-10 years, देन सस्टेनेबली एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड करना बिल्कुल पॉसिबल है एंड Zerodha इज अ क्लासिक केस स्टडी ऑफ द सेम। सो नाउ टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हो एंड आपकी इंडस्ट्री में क्या चीज अभी भी डिस्टर्ब हो सकती है जिसके अंदर यू कैन बी द वन बिल्डिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड इफ यू हैव गॉट एनी वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो एंड जस्ट रिमेंबर हर स्टार्टअप की अपनी एक स्टोरी होती है बट हर एक स्टोरी से आपको जो लेसन्स मिलते हैं वो इनवैल्यूएबल होते हैं। सो इफ यू हैव लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दिस, देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल फ्रॉम द सब्सक्राइब button below because we will be bringing you these types of valuable case studies every week going on. And so I will meet you in the very next video very soon. Until then, bye bye.